हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, एग्जाम चाहे नौकरी के लिए दे रहे हो या फिर बोर्ड का, दोनों एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से हमेशा ही स्टूडेंट्स के मन में एक डर बना रहता है और यही डर एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलें पैदा कर देती हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि जिन क्वेश्चंस के आंसर स्टूडेंट्स को आते हैं उन क्वेश्चन के आंसर भी वो दे नहीं पाते। ऐसे में कई स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि एग्जाम देते वक्त किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि उनका एग्जाम अच्छे से हो जाए और नंबर भी उनके मन मुताबिक आ जाए। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिसका ध्यान अगर आपने एग्जाम देते वक्त रखा तो आपको एग्जाम देते वक्त ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट मिलते ही क्वेश्चन को बनाना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं समय की कमी की वजह से कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। दोस्तों, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो बिना वक्त गंवाए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से और बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। एक एक सवाल को अच्छे से समझें कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अगर आपको वो सारे क्वेश्चन समझ में आ गए तो फिर उसका आंसर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जानते हैं जिन क्वेश्चंस के आंसर आते हो उनका पहले आंसर दें। दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हो सबसे पहले बिना वक्त गंवाएं उन क्वेश्चन को हल करें। उसके बाद ही उन क्वेश्चन को टच करें जिसके आंसर आपको नहीं आते हैं। दरअसल होता क्या है कि कई स्टूडेंट्स शुरुआत में ही उस क्वेश्चन के आंसर ढूंढने बैठ जाते हैं जिन क्वेश्चंस के आंसर उनको नहीं आते हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम खराब होता है और फिर अंत में उन्हें उन क्वेश्चंस को भी छोड़ना पड़ जाता है जिनके आंसर उनको आते हैं। यही वजह है कि कई बार उन्हें असफलता हाथ लगती है, तो कई बार उतने नंबर नहीं आ पाते हैं जितने नंबर उनको आने की उम्मीद होती है। इसलिए एग्जाम में जिन क्वेश्चन के आंसर आपको आते हो सबसे पहले उसका आंसर दें। इसके बाद जानते हैं हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन के लिए टाइम डिसाइड करें। दोस्तों, जब भी आप एग्जाम की तैयारी करें तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लें कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। ऐसा इसलिए कि अगर आपको पता होगा कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है तो उसके हिसाब से आप हर सब्जेक्ट को बराबर समय दे पाएंगे। दरअसल हर स्टूडेंट को ये पता होता है कि वो किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है और कौन सा सब्जेक्ट उनका वीक है। ऐसे में उन्हें पहले से ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा वक्त देना है और किस सब्जेक्ट को कम समय देना है। ऐसा करने से आप उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे जिसमें आप कमज़ोर हैं। दोस्तों, मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश की एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, ओसवाल पब्लिशर्स की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओसवाल की ये बुक बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसएससी, एफकैट, सीडीएस, एनडीए, क्लैट, रेलवे, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बुक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले विषयों को कवर किया गया है जैसे टेंसेज, वॉइस, मॉडल्स, सेंटेंसेस एंड क्लॉजेज, क्लॉज एनालिसिस, क्वेश्चन टैग्स एटसेट्रा। बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं जिन क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हों उसे छोड़ दें। दोस्तों, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जो स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लेते हैं उनका एग्जाम भी काफ़ी अच्छा जाता है। दोस्तों, जब भी आप एग्जाम में बैठें तो आप उन क्वेश्चन के पीछे अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाएं जिनके आंसर आपको नहीं आते हो। कई स्टूडेंट सीरियल वाइज से क्वेश्चन का आंसर देते हैं और फिर बीच में अगर किसी क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आते हैं तो बीच में उसी पर रुक कर 5 मिनट का समय बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। एग्जाम के वक्त एक एक मिनट काफ़ी महत्व रखता है, इसलिए जिन क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हों उसे छोड़ दें और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और जब लास्ट में आपके पास टाइम बचे तो उन क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। इसके बाद जानते हैं टाइम बचने पर लास्ट में छोड़े क्वेश्चन का आंसर खोजें। दोस्तों, एग्जाम में अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो उन क्वेश्चन का आंसर देने की जरूर कोशिश करें जिन्हें आपने छोड़ दिया है। दरअसल क्या होता है कि एग्जाम के समय कई बार प्रेशर के कारण या फिर दिमाग डाइवर्ट होने की वजह से या फिर क्वेश्चन सही से समझ में नहीं आने की वजह से उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। ऐसे में उसको लास्ट में उन क्वेश्चन को सही से पढ़ना चाहिए या फिर उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लास्ट में अगर आप किसी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको उसका आंसर मिल जाता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस टॉपिक से जुड़े अगर कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।